समंदर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की बड़ी ताकतों की रणनीति बदलती नजर आने लगी? क्यों अमेरिका और ईरान जैसे देश हिंद महासागर की गतिविधियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं? और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि समुद्र में भारत की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक हो चुकी है? क्या यह सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है या इसके पीछे छिपी है भारत की बड़ी वैश्विक रणनीति? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत, बदलती कूटनीति और वह पूरा घटनाक्रम जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान हिंद महासागर की ओर खींच दिया है। इंट्रो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उस बदलती वैश्विक रणनीति की जिसमें समुद्र का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है, वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते ही होता है। दुनिया का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों के जरिए होता है। यही वजह है कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा आज हर बड़े देश के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी है। और इसी रणनीतिक खेल के केंद्र में आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर क्यों महत्वपूर्ण है? हिंद महासागर सिर्फ एक समुद्र नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले कई प्रमुख समुद्री रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल टैंकर, एशिया के व्यापारिक जहाज और यूरोप की सप्लाई लाइन सब इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। दुनिया के बड़े समुद्री मार्गों में कुछ प्रमुख हैं: होर्मुज जलडमरू मध्य, बाब अल मंदेब, मलक्का जलडमरू मध्य। इन रास्तों से गुजरने वाला व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अगर इन रास्तों में किसी भी तरह का संकट पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारत की भौगोलिक ताकत अगर नक्शे पर ध्यान से देखा जाए तो भारत की स्थिति हिंद महासागर के ठीक बीच में है। यही वजह है कि भारत को इस क्षेत्र में एक प्राकृतिक रणनीतिक बढ़त हासिल है। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी दोनों मिलकर हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ते हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के पास समुद्री मार्गों की निगरानी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर भी है। ऊर्जा सुरक्षा का सवाल। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। भारत की तेल और गैस की बड़ी सप्लाई मध्य पूर्व से आती है। इनमें से ज्यादातर तेल टैंकर समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचते हैं। अगर समुद्री रास्तों में किसी भी तरह का खतरा पैदा हो जाए तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित रखने पर जोर देता रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। पिछले कई वर्षों से मध्य पूर्व का क्षेत्र राजनीतिक और सैन्य तनाव का केंद्र बना हुआ है। कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, कभी प्रतिबंधों का मुद्दा और कभी समुद्री क्षेत्र में टकराव। इन सब वजहों से फारस की खाड़ी का इलाका बेहद संवेदनशील बना रहता है। अमेरिका और ईरान के बीच कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब समुद्र में जहाजों को लेकर तनाव पैदा हुआ। ऐसी स्थितियों में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज भी खतरे में पड़ जाते हैं। भारत की रणनीतिक चिंता। भारत के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर समुद्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत ने पिछले कई वर्षों में अपनी नौसेना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय नौसेना की ताकत और रणनीति। जब हम भारत की समुद्री शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है भारतीय नौसेना पर। भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे आधुनिक और सक्षम नौसेनाओं में गिनी जाती है। भारतीय नौसेना की संरचना। भारतीय नौसेना के पास कई प्रकार के आधुनिक युद्धपोत मौजूद हैं। डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉरवेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां। इनके अलावा नौसेना के पास समुद्री निगरानी के लिए आधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत। भारत के पास दो प्रमुख विमान वाहक पोत हैं, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। ये जहाज समुद्र में चलते फिरते एयरबेस की तरह होते हैं। इनसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और लंबी दूरी तक ऑपरेशन कर सकते हैं। पनडुब्बी शक्ति। समुद्री युद्ध में पनडुब्बियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। पनडुब्बियां पानी के नीचे छिपकर काम करती हैं
और दुश्मन को बिना दिखाई दिए निशाना बना सकती है। भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के साथ साथ परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां भी हैं। समुद्री निगरानी प्रणाली। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी से भी जीते जाते हैं। भारतीय नौसेना के पास आधुनिक समुद्री निगरानी प्रणाली मौजूद है। सैटेलाइट, रडार और लंबी दूरी के निगरानी विमान समुद्र में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। समुद्री सुरक्षा अभियान। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने कई महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा अभियान चलाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य था समुद्री डकैती रोकना, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, आपातकालीन बचाव अभियान। इन मिशनों ने भारतीय नौसेना की विश्वसनीयता को और मजबूत किया है। वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। वैश्विक राजनीति में नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जिनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। समुद्री सहयोग। भारत कई देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करता है। इनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देश शामिल हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना होता है। इंडो पैसिफिक रणनीति। आज इंडो पैसिफिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। यह क्षेत्र हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखना कई देशों के लिए प्राथमिकता बन चुका है। भारत इस रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा यह कहा है कि समुद्र सबके लिए खुला और सुरक्षित होना चाहिए। यही वजह है कि कई देश भारत के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। भविष्य की रणनीति। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में समुद्री शक्ति और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक संतुलन, इन तीनों में समुद्र की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत भी अपनी नौसेना को लगातार आधुनिक बना रहा है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत यह संकेत देती है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका और मजबूत होने वाली है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। और यही वजह है कि जब समुद्र में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नजरें भारत की तरफ उठती हैं।